हेलो दोस्तों, जय सीताराम, हर महादेव, जय माता दी, जय माँ बापा की। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे कठिन काम है गोबर उठाना, और वो दोस्तों कोई नहीं करता, क्योंकि गोबर उठाना बहुत मुश्किल काम है। हम सुबह दोस्तों उठते हैं तो सबसे पहले गोबर ही के दर्शन होते हैं। गाय को चारा करना, जो मेरी गीता चारा खा रही है। उधर मेरे टुन्नू मुन्नू का नाम है, मन्नी एक बाहर है, और देख सकते हैं छोटा सा जो घोंसला है, क्योंकि घोंसले ही में मुझे की ज़िंदगी में एक हिसाब था कि मेरा कोई आवाज़ हो। लेकिन यहाँ मेरे सब कुछ लोगों की मेहरबानी ऐसी है कि आज भी घोंसले में पड़े हैं। 15 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा घोंसला अभी तक बहन नहीं बन पाया। इस वजह से इस घोंसले में कच्चे में अभी व्यतीत कर रहे हैं। देखो कब तक व्यतीत करते हैं। ये तो जीवन है। ईमानदारी का पैसा बहुत कठिन होता है। ईमानदारी से चलना बहुत कठिन होता है। ईमानदारी से जीना बहुत कठिन होता है, और खरी बात कहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि खरा इंसान आप तो जानते हो सबका बुरा होता है। और आजकल भाषण तो लोग इतने लंबे लंबे देते हैं कि साला पूरा वीडियो का एसिड भर जाए, साला फ़ोन हैंग करने लगे। लेकिन एक बात पूरी नहीं करते। बात तो ऐसी ऐसी करेंगे कि बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष वाली करेंगे, बड़े बड़े तीर करेंगे, बड़े बड़े बातें कह के लोग इतनी लंबी लंबी बातें कह देते हैं कि अब हम आपको क्या बताएं। तो हमें कभी कभी सोच के हंसी आती है। लेकिन इतनी सी बात समझते हैं ना, ये हाथों में इतनी रेखा, अगर एक रेखा का भी बात सही कर दें तो आज ये मेरा तो घोंसला छोड़ो, इस संसार में कोई भी, संसार में किसी का भी घोंसला ना बचे। लेकिन अब समय कहते नहीं, समय समय सबकी परीक्षा लेता है। मेरी परीक्षा ले रहा। शायद मैंने कोई ऐसा काम किया होगा उनके प्रति अपना कोई आभास या प्रेम ना बना पाया होगा, तभी आज हम वंचित हैं इस आवाज़ से। अपने वंचित क्या, जब मिलेगा तभी मिलेगा। क्या क्या आप जानते हो, जिसके नसीब में है उसको मिला, जिसके नसीब में नहीं मिला, किस्मत की बात है ना। अब कुछ लोग हैं जो अगर कोई देने भी देता है तो उसके देने नहीं देते, शायद उनकी वो जो हमारे ऊपर जला पा, लेकिन वो हमारे पर जलते नहीं है कि मेरी तरक्की बढ़ाते। कोई भी मनुष्य हम पर जलता है तो वो अपने ही परेशानी के लिए जलता है, मेरे लिए नहीं जलता, क्योंकि मैं तो सीधा हूँ, अपनी रह जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी गैया आ गई है और मैं अपनी गैया को चारा करूँगा। आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, ये अंदर चारा खा रही थी, और देखिए अपने बच्चों के पास आई है। अंदर बाहर चारा रख दिया था, अभी खा के चली जाएगी, टहलेगी, फिर आ जाएगी। मेरे भैया जीवन है, जीवन में अच्छा बुरा, अपने पराए, सारा संसार स्वार्थी हो गया मेरे भाई। सारा संसार स्वार्थी है। हमने इस संसार में बड़े बड़े धर्मात्मा देखे, बड़े बड़े महापुरुष देखे, बड़े बड़े ज्ञानी देखे, ऐसे ऐसे पाखंडी देखे हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। पाखंडियों से तो ये भारत में जगह ही नहीं खाली है, कि बातें इतनी अच्छी करते हैं कि तुम उनके बातों में ऐसा पिघल जाओगे कि जैसे मोमबत्ती से जब जलती है ना तो उसके नीचे जो मैल होता है वो पिघलता है, ऐसे ही लोग पिघल जाते हैं। लेकिन बात पूरी करने में सांसें फूल जाती हैं। पूरी नहीं कोई करता मेरे भाई, हमने देखा है। आज जीवन में नाम नहीं लेना चाहते, मैं सबका दिल, मैं सब जानता हूँ। ये मेरा घोंसला किस वजह से पड़ा है, ये मेरी आत्मा जानती है। मैं भी जानता हूँ कि 15 साल हो गए मुझे आवास मिले, लेकिन इस 15 साल में जो भी करीब सन 2012 या 13 में मिला था, तब से लेके आज तक कोई ऐसा भी धर्मात्मा नहीं पैदा हुआ जो इस घोंसले की देख रेख रखे। मैं जो भी है, अगर मैं दलाली करता तो आज मेरी ये पोजीशन ना होती, मैं भी किसी अच्छे घोंसले में होता। लेकिन ये जो टूटा फूटा है ना, ये मेरा स्वयं का है, इस वजह से मैं ऐसा हूँ। कोई बात नहीं, जहाँ भी हूँ कम से कम इस घोंसले की अहमियत तो पता है। महल वाले क्या जाने इन घोंसलों की, महल वाले क्या जाने इन कदरें, इनकी क्या कदर करेंगे। अरे उनको तो ईंटे की परवाह है, गोबर की परवाह होती तो वो गाय भैंस जो गाय भैंस पालता है ना, उसे गोबर की परवाह होती है। जो महल वाला होता है उसे ईंटे टाइल पत्थर की परवाह होती है। तो मेरे भाई, छोटी सी किस्सा को समाप्त करते हैं, फिर अभी काम बहुत करना है हमें। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, हरि कृष्णा, जय सीताराम।